आजकल के सोशल मीडिया के दौर पर लोग शॉकिंग से शॉकिंग और कंट्रोवर्शियल से कंट्रोवर्शियल कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, बट व्हाट आर द लिमिट्स टू दिस। समय रैना की जितनी भी एपिसोड्स हैं वो हमेशा वल्गर और आउट ऑफ लाइन होती हैं। जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे और उसके शो को देखने आते थे, उन सबको पता था कि वो किस किस्म के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं। इन वल्गर जोक से ना ही तो किसी को कोई इशू था, ना ही कोई इनको ऑफेंसिव समझ रहा था, तो समय रैना का शो बिल्कुल सही चल रहा था। जो पार्ट्स हद से ज्यादा वल्गर थे, मतलब जो एक लिमिट क्रॉस कर जाएं, वो वाले पार्ट्स वो सिर्फ अपने मेंबर्स ओनली में डालता था। मतलब जो बहुत ही ऑफेंसिव कॉमेडी है वो सिर्फ उन लोगों को मिल रही है हु आर स्पेसिफिकली पेइंग टू वॉच इट। समय की ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट ही आकाश गुप्ता वाली एपिसोड के साथ हुई थी। ये एपिसोड सिर्फ मेंबर्स ओनली पर था और उधर उनके साथ एक लड़की थी जो अपने ऊपर बहुत सेल्फ डेप्रिकेटिंग जोक्स कर रही थी अबाउट हर ओन कल्चर, और इनमें वो जोक्स इतने ऑफेंसिव थे जिधर वो अपने कल्चर में इवन तक कुत्ते खाने की भी जिक्र कर रही थी। इन तीनों के ऊपर इस एपिसोड के बाद ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी कि ये कल्चर्स के ऊपर फजूल फजूल बातें कर रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी अभी इतनी सरफेस नहीं हुई थी, लेकिन समीर राणा को मेन स्ट्रीम मीडिया पर बुला लिया गया था। मतलब ये कौन बनेगा करोड़पति पर अमिताभ बच्चन के सामने आ गया और कैरी मिनाती जैसे बड़े यूट्यूबर के साथ कोलैब करके इवन तक के मिस्टर बीस्ट को भी मिल गया। मतलब जब तक ये यूट्यूब की स्पेस में था, इस पर कोई बाउंड्रीज नहीं थी। लेकिन जब इसकी तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से और भी आंखें आई, तो इसकी एपिसोड रिलीज होते साथ ही वायरल हो गई। अब इन एपिसोड्स में इसके साथ एक्सट्रीमली पॉपुलर क्रिएटर्स थे लाइक आशीष, लेकिन जो इस केस में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है वो है रणवीर अलाबादिया। उसने अब एक बहुत घिसा पिटा हुआ जोक यूज किया था दैट इज वेरी डिस्गस्टिंग एंड नॉट फनी एट ऑल। और ये जोक मैं यहाँ बता नहीं सकता क्योंकि भाई मुझे अपने ऊपर एफआईआर नहीं चाहिए। सो इस जोक से रणवीर की ऑडियंस काफी ऑफेंड हुई थी, और ऑफेंड होना बनता भी है क्योंकि उसकी ऑडियंस इस टाइप की ही नहीं है। लेकिन समय की ऑडियंस भी इससे ऑफेंड हो रही थी, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी ऑडियंस को ऐसा कंटेंट पसंद है। उसकी ऑडियंस को अगर ऑफेंड होना होता तो फर्स्ट एपिसोड से ही ऑफेंड होती ना, बल्कि वो ऑफेंड का ऑपोजिट होके इन एपिसोड्स को पसंद करती हैं। और इसी वजह से उसकी हर एक एपिसोड वायरल हो रही थी जो अब मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं पसंद आ रही। जस्ट बिकॉज वो अब मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने आ गया है, लोग देखते हैं कि वो ऐसी बातें करके इतना ज्यादा वायरल हुआ है, तो वो उसको कैंसिल करने के लिए और भी ज्यादा डट जाते हैं। समय ने किसी कल्चर को नहीं, किसी रिलीजन को नहीं, मतलब किसी भी ऐसी चीज को छोड़ा ही नहीं जिसके ऊपर उसने ऑफेंसिव जोक्स ना बनाए हों। और वो अपने किसी जोक के लिए भी कभी भी कैंसिल नहीं हुआ अंटिल वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर आया और अपने शो को प्रमोट किया। समय की दीपक कलाल वाली और राखी सावंत वाली भी एपिसोड्स काफी ज्यादा वायरल हुई थी और उनमें हद से ज्यादा वल्गर कंटेंट था। और ये इंडियाज गॉट टैलेंट से फेमस नहीं हुआ, इससे पहले भी इसका एक शो था कॉल्ड बड़वों का खिलाड़ी, और वो भी एक्सट्रीमली वल्गर था और आपको नाम से ही अंदाजा हो गया होगा। और बड़वों का खिलाड़ी से पहले भी ये इसी तरह वीडियोस बनाया करता था चेस खेलते हुए, और तब भी ये इतना ही पॉपुलर था। इंडियाज गॉट टैलेंट में इसने सिर्फ अपनी फेम को यूटिलाइज किया है, जिसकी वजह से ये मेन स्ट्रीम मीडिया में एंटर हो गया है। ये मामला बनना ही नहीं था क्योंकि रणवीर का जो जोक था उस पर किसी ने भी ऑफेंड ही नहीं होना था, सिंस ये 50 बार पहले भी और डार्क कॉमेडी वाली वीडियोस में यूज हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया की नजर में आने की वजह से आज उसकी रोने वाली वीडियोस वायरल हो रही हैं। द थिंग इज ऑडियंस इसको तब से देख रही है जब से ये लाइव आकर लोगों के साथ बैठता था और सेम टाइप की कॉमेडी किया करता था। मतलब ये हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल था और इसने अचानक से ही कंट्रोवर्सी पकड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन जैसे ही मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस बात को कैच किया तो उसको इमीडिएटली कैंसिल कर दिया गया। और समय और उसकी शो की वजह से काफी ज्यादा लोग पॉपुलर हुए हैं और काफी ज्यादा रैपर्स ने अपना करियर भी स्टार्ट किया है, और ये सारे लोग समय को ही सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जिसने अब समय के कंटेंट को नहीं देखना तो वो सिंपली इसके कंटेंट को ना देखें, कैंसिल करने की क्या जरूरत है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे भी काफी ज्यादा चीजें नहीं पसंद, अगर मुझे कोई चीज नहीं पसंद तो मैं सिंपली उसको नहीं देखूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि उस चीज को बैन कर दिया जाए। अब अगर इसको कैंसिल करना ही था तो इसको स्टार्ट में कैंसिल कर दे, क्योंकि ये तब भी सिमिलर टाइप की कॉमेडी कर रहा था। अब रहेगी बात कि ये बच्चों पर बुरा असर डालता है, तो उस वजह से भी इसको कैंसिल कर देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो सबसे मोस्ट वल्गर कॉमेडीज होती हैं वो खाली पेड मेंबर्स के लिए है, तो उसमें तो बच्चे आ ही नहीं सकते। सेकेंड ऑफ ऑल इसकी जो वीडियोस जो पब्लिकली सोशल मीडिया पर लगी हुई हैं उसमें भी ऐसे पन्स होते हैं जो बच्चों को समझ आ ही नहीं सकते, और अगर आप कमेंट सेक्शन में जाकर देखें तो यू विल फाइंड कि उधर हमेशा मोस्टली अडल्ट्स ही होते हैं। उसके अलावा कपिल शर्मा ने कितनी दफा समय के शोज को प्रेज किया है और उसकी तारीफ की है, मतलब बहुत से बड़े कॉमेडियंस उसको स्टार्ट से ही सपोर्ट कर रहे थे। कपिल शर्मा इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉमेडियंस इन एशिया, एंड समय अब इस लेवल पर पहुंच गया है कि ऐसे बड़े कॉमेडियंस उसको फुली तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर इस किस्म की कॉमेडी और ऐसे लोगों को बैन करना है तो और भी काफी ज्यादा लोग हैं जो ऐसी सिमिलर कॉमेडी कर रहे हैं, तो जाके उनको भी बैन करो ना।
अगर डार्क कॉमेडी को बैन करना है तो ऑन अ सरफेस लेवल जाके पूरी डार्क कॉमेडी पे लिमिटेशंस लगाओ, सिर्फ एक यूट्यूब चैनल को क्यों टारगेट कर रहे हो? अगर इसने ऐसी बातें की हैं तो कल को कोई और बंदा आके ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें कर लेगा। और अगर बैन करना ही है तो प्रॉपर रूल्स बनाए जाएं, क्योंकि इस तरह एक स्पेसिफिक चैनल को टारगेट करके बैन करने का कोई पॉइंट ही नहीं है।